सादर नमस्कार। मैं साप्ताहिक भविष्य फल के संदर्भ में आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। 21 सितंबर 2020 से 27 सितंबर 2020 के मध्य साप्ताहिक विषय के उपलक्ष्य में बताने जा रहा हूँ। साप्ताहिक विषय में ग्रहों की स्थिति सप्ताह भर में कहाँ कहाँ परिवर्तन होगा आपके सामने रख रहा हूँ। मंगल ग्रह मेष राशि पर ही रहेगा, बकरी है, और राहु ग्रह मिथुन राशि में, जो कि 23 सितंबर को वृष राशि में प्रवेश कर जाएगा। शुक्र कर्क राशि में ही रहेगा। सूर्य बुध का योग कन्या राशि में रहेगा। चंद्रमा 21 तारीख को तुला राशि में रहेगा और 21 तारीख को दोपहर के बाद 3:16 के बाद जो है वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। 23 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा, जो सायंकाल 6:25 पर प्रवेश करेगा। और 25 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रात्रि को 12:41 पर प्रवेश करेगा। जहां राहु की स्थिति है, पहले मिथुन राशि में राहु उच्च का था, अब वृष राशि में प्रवेश करेगा, जो 23 तारीख को प्रवेश कर रहा है। वृष राशि भी राहु के लिए मित्र राशि है। क्रमानुसार मेष राशि का जो जातक है उसको शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल राशि पर स्वगृह भले ही है परंतु बकरी है, इसलिए मन में अशांति उत्पन्न करता है, परंतु राजपक्ष से उसको विशेष लाभ मिलेगा, भाग्य उदय होगा और जमीन और जायदाद प्रॉपर्टी के संबंध में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन में पत्नी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, विशेष करके जब चंद्रमा 3:16 पर 21 तारीख को वृश्चिक राशि में जाएगा, नीच का हो जाएगा, तो उसे अनेक प्रकार की समस्याओं से सावधान रहना होगा। वैसे मुकदमे इत्यादि में जो है विजय मिलेगी। जहाँ वृष राशि का जातक है वहाँ द्वितीय भाव में उच्च का राहु होने के कारण जो है आर्थिक लाभ को देता है, परंतु यही राहु वृष राशि में आ जाएगा 23 तारीख को। तो 23 तारीख को वृष राशि में आने कारण जो है कुछ पारिवारिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान रखना होगा। तृतीय स्थान में भ्रातृभाव में और यात्राओं में नहीं जाना चाहिए, यात्रा सोच समझ के करनी चाहिए। और पंचम भाव में जहाँ सूर्य और बुध का योग बना है वहाँ साक्षात्कार या परीक्षा में विशेष सफलता मिलने के योग बनते हैं, परंतु शत्रु पक्ष से सावधान रहना होगा। और जहाँ बृहस्पति और केतु अष्टम भाव में होगा, चोट इत्यादि से भी बचना होगा। पारिवारिक दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों के साथ सावधानी रहना होगा। जहाँ शनि नवम भाव में है, भाग्य उदय करवा रहा है, जो नौकरी इत्यादि में प्रोन्नति के योग देगा, परंतु आंख आदि पीड़ा से सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल बकरी होकर के जो है द्वादश भाव में होगा। मिथुन राशि का जातक जहां राहु प्रातः उसी अपनी राशि पर रहेगा उच्च का होकर के, परंतु जैसे मैंने कहा कि 23 तारीख को जो राहु वहां से परिवर्तित होकर के जो वृष राशि में अपने से वर्ग स्थान में चला जाएगा, तो शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। द्वितीय स्थान में शुक्र का होना अंकों संबंधी पीड़ा से ध्यान रखना होगा। चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध का योग जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ देगा, परंतु मातृपक्ष से जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
वहाँ चंद्रमा मन में अशांति पैदा करता है। और चंद्रमा क्योंकि तो लगभग 3 या 4 राशियों में प्रवेश सप्ताह भर करेगा, परंतु जब ये चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा 25 तारीख को, तो पारिवारिक जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी। और शनि दसम जो मकर राशि में बैठा है अपने से अष्टम स्थान में, यद्यपि स्वगृह है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, चोट आदि से बचना होगा। और मंगल एकादश भाव में भ्रातृपक्ष में जो मनमुटाव को पैदा करता है। कर्क राशि का जातक, वहाँ स्वयं में शुक्र विद्यमान है। शुक्र जो है यद्यपि एकादश भाव का स्वामी है, चतुर्थ का भी है, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी संबंधी कुछ लेन देन हो सकता है, परंतु भ्रातृभाव से बड़े भाइयों से जो है कहीं विद्वेष होने की संभावना उत्पन्न करता है, सावधानी रखनी होगी। परंतु पारिवारिक जीवन में जो सुख की प्राप्ति होगी, पत्नी की ओर से धन के आगमन बनेगा, वहाँ शत्रु पर पक्ष पर जो है विजय मिलने की संभावना बनती है। परंतु दशम भाव में मंगल का होना जो कि बकरी है, राजपक्ष से कई स्थानांतरण का योग भी देता है, कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, उसमें विशेष ध्यान रखना होगा। सिंह राशि का जातक, जहाँ सिंह राशि का स्वामी स्वयं अपने से द्वितीय भाव में कन्या राशि में विचरण कर रहा है, वहाँ बुध भी है, तो बौद्धिक विकास होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, धन का आगमन होगा। तीसरे स्थान में यात्राओं से विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शत्रु के घर में चंद्रमा विराजमान है। उसके उपरांत चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाएगा, जो हार्ट संबंधी समस्याओं को ध्यान रखना होगा। मातृ पक्ष को भी कष्टकारक योग बनाता है, और उसमें पंचम भाव में जो है बौद्धिक विकास देता है, परंतु केतु होने के कारण जो है कुछ मानसिक परेशानियों को भी उत्पन्न करता है। जहाँ छठे स्थान में शनि होगा, वो शत्रु पक्ष पर जो है विजय बनाएगा, मुकदमे में विजय देगा। और मंगल जो है नवम भाव में, जहाँ स्वागृह होकर जो है बकरी है, इसलिए भाग्योदय होने में कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर सिंह राशि के जातक के लिए केंद्र में कोई विग्रह न होने के कारण 23 तारीख को राहु दसम भाव में आ जाएगा, जो राजनीति के क्षेत्र में कहीं उतार अधिक उन्नति और प्रवृत्ति के योग बन सकते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिल सकती है। वहाँ जहाँ जो शुक्र द्वादश स्थान में है, तो वो कई बार राजपक्ष से जो है कुछ समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। कन्या राशि का जातक, जहाँ कन्या में सूर्य और बुध का योग बना है, धन का आगमन होगा, राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रोन्नति के योग बनेंगे। वहाँ राहु दसम भाव से उच्च का जो विद्यमान था, अब जाके वो नवम भाव में आ जाएगा, मित्र क्षेत्र का होगा, फिर भी भाग्य उदय कराएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को ही देता है। परंतु मंगल अष्टम स्थान में होने के कारण जो है चोट आदि से बचना होगा, क्योंकि मंगल बकरी है। और साथ जो है जो साक्षात्कार इंटरव्यू इत्यादि में जो है ऐसे जातक के लिए सफलता का प्राप्ति होगी, और भूमि मकान जायदाद आदि का विशेष लाभ मिलेगा, मातृ पक्ष से भी सुख की प्राप्ति होगी। तुला राशि का जातक, जहाँ स्वयं तुला राशि पर जो है चंद्रमा विराजमान रहेगा, चंद्रमा जहाँ दसम भाव का स्वामी है, वहाँ वो यद्यपि दसम भाव का स्वामी होते हुए केंद्रवर्ती है, तो राजपक्ष से मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है, परंतु फिर भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। उसके उपरांत चंद्रमा वृश्चिक राशि में जाएगा, और जो आंख संबंधी पीड़ाओं से विशेष ध्यान रखना होगा, और कुटुंब में परिवार में कलह इत्यादि का योग बनाता है। उसके उपरांत जब धनु राशि में जाएगा, तो धनु राशि में जातक जो है वो पराक्रम में वृद्धि होगी, यात्राओं का योग बनेगा। और चतुर्थ स्थान में जहाँ शनि विराजमान है, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। सप्तम स्थान में मंगल का होना, दाम्पत्य जीवन में बकरी होने के कारण जो है परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और राहु भी क्योंकि भाग्य स्थान में विराजमान है, वो अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि में चला जाएगा 23 तारीख को, तो उसको कुछ मान सम्मान प्रतिष्ठा में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और राजपक्ष से शुक्र जो है वो कुछ उलझनों को भी उत्पन्न करता है, क्योंकि शुक्र दसम भाव में
शत्रु भाव का बैठा हुआ है और साथ अष्टम भाव का होने के कारण जो है कुछ जो है नौकरी इत्यादि में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और आंख संबंधी पीड़ाओं से तुला राशि के लिए जातक के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बुध और सूर्य वायु स्थान में बैठे हैं, क्यों इसलिए उसको अपने शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि का जातक जहाँ द्वितीय भाव में बृहस्पति बैठा है, वाणी में माधुर्यता आएगी, केतु भी बैठा है और कुटुंब का सहयोग मिलेगा। और तीसरे स्थान में शनि का होना जो है पराक्रम में वृद्धि देता है, भाइयों से सहयोग मिलेगा और साथ जो यात्राओं के योग बन सकते हैं। छठे स्थान में शत्रु पक्ष में मंगल का होना अपने कार्य में जो है विजय को देता है। बकरी होने के कारण कई दफा कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। वहाँ राहु जहाँ अष्टम में है, उसके उपरांत जो है 23 तारीख को जो है सप्तम में आ जाएगा, तो दाम्पत्य जीवन में कुछ मधुरता लाएगा, क्योंकि अपने मित्र क्षेत्र के घर में आने के कारण जो है सुख और समृद्धि को भी प्राप्त करेगा। वहाँ जहाँ जो शुक्र है नवम भाव में, वो शत्रु क्षेत्रीय है, इसलिए भाग्य उदय होने में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आर्थिक लाभ मिलेगा, क्योंकि बुध और सूर्य जो है एकादश स्थान में बैठे हैं। जो बुध स्वागृह होकर बैठा है, इसलिए धन की प्राप्ति का योग बनेगा, परंतु व्यय का विशेष ध्यान रखना होगा। और फिर जो ये जो चंद्रमा है अपनी राशि से लग्न में आ जाएगा, मन में कुछ क्रोध गुस्सा इत्यादि होगा, उस पर शांति रखनी होगी। चंद्र मंत्र का जाप करना शुभ कारक होगा, या चावल और श्वेत वस्त्र का दान करना शुभ कार्य और हित कारक माना जाएगा। जहाँ धनुराशि का जातक है, धनुराशि के जातक के लिए बृहस्पति स्वयं वहां विद्यमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, परंतु पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में विशेष ध्यान रखना होगा। राहु सप्तम स्थान से हट के जो है वो षष्ठ स्थान में चला जाएगा, उसे मुकदमे में विजय देगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और साथ जो है द्वितीय स्थान में जो है वाणी के स्थान में जो है शनि का होना, वो व्यक्ति जो है राजनीति के क्षेत्र में विशेष सफलता को प्राप्त कर सकता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकता है। वहीं मंगल पंचम भाव में जो है जो बकरी है, इसलिए कई बार साक्षात्कार में इंटरव्यू में परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए परिश्रम के साथ जो है परीक्षा की तैयारी करनी होगी और आगे बढ़ना होगा। और शुक्र अष्टम स्थान में जहाँ छठे स्थान का स्वामी है, इसलिए शत्रु पक्ष जो है उस पर हावी हो सकते हैं, ऐसा विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ चंद्रमा धनुष राशि में जब प्रवेश करेगा 25 तारीख को, तो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। मकर राशि का जातक शनि स्वयं में वो अपने घर का विराजमान है, द्वादश भाव का स्वामी भी है, इसलिए धन का आगमन भी होगा, व्यय भी होगा, परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष लाभ मिलता रहेगा। मातृपक्ष से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संबंध में जो है मुकदमे इत्यादि से बचना होगा। और साथ जो है शत्रु पक्ष पर जो है दबदबा फिर भी बना रहेगा। पारिवारिक जीवन में शुक्र जो है की स्थिति सप्तम स्थान में जो है परेशानी दायक है। पारिवारिक को सुख सुविधा को प्राप्त करने के लिए शुक्र संबंधी वस्तुओं का दान करना होगा। और उसके साथ भाग्य उदय का योग आ गया है, क्योंकि भाग्य स्थान में जो है बुध और सूर्य का होना भाग्य उदय कराता है, परंतु चंद्रमा की स्थिति दसम भाव में ठीक नहीं है। उसके उपरांत इसमें वृश्चिक में जाएगा, एकादश स्थान में जाएगा, धन का आगम में कुछ परेशानियों उलझनों का सामना करना पड़ेगा, कुछ व्यय की दिक्कत रहेगी। इस प्रकार से जो है मकर राशि के लिए देखा गया है। और जहाँ कुंभ राशि का जातक है, कुंभ राशि के जातक के लिए जो स्वामी है शनि स्वगृह होकर जो है 12वें स्थान में बैठा है, इस लग्न का स्वामी भी है, परंतु तृतीय स्थान में जो है मंगल का होना, यात्राओं से थोड़ा परहेज रखना होगा। परंतु वही मंगल जो है नवम स्थान को देख रहा है, जो तुला राशि है, इसलिए भाग्य उदय भी करवाता है। और पंचम स्थान में राहु जो है अपना परिवर्तन कर रहा है, वहां से राहु परिवर्तित होकर 23 तारीख को जो है वृष राशि पर चला जाएगा, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का विशेष लाभ मिलेगा। और राजनीति के क्षेत्र में उतार और चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। वहाँ शुक्र जो है षष्ठ स्थान में जो है कुछ शत्रु पक्ष से भी सावधान रहना होगा और चोट इत्यादि से भी बचना होगा। इस प्रकार से जो है चंद्रमा की स्थिति भी लगभग भाग्य स्थान में लाभप्रद है, परंतु जब 10वें स्थान में जाएगा नीच का होगा, तो राजपक्ष से कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आगे आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है।
मीन राशि का जातक, जहाँ द्वितीय स्थान में मंगल वक्री होकर बैठा हुआ है, धन का आगमन और व्यय चलता रहेगा। पंचम स्थान में शुक्र का होना बौद्धिक विकास में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साक्षात्कार में भी विशेष परिश्रम के साथ उसको आगे बढ़ना होगा। दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। और चंद्रमा अष्टम में होने के कारण चोट आदि से बचना होगा। जब चंद्रमा नवम भाव में जाएगा, निश्चित होगा, तब भी धर्म कर्म की तरफ जो रुचि ना होने के कारण उसको बढ़ाना होगा, आगे बढ़ना होगा। और दसम स्थान में शनि का केतु और बृहस्पति का होना वो बहुत ही शुभ कारक माना गया है। नौकरी में विशेष लाभ मिलेगा, प्रोन्नति के योग मिलेंगे और पितृपक्ष से जो विशेष लाभ होने की संभावना है। वहाँ एकादश स्थान में जो है शनि का होना, यात्राओं के योग, बड़े भाई का सहयोग, प्रेम और सौहार्दमय वातावरण बनता रहेगा। इसी प्रकार से वैसे अभी ये जो मास चला है, ये 17 तारीख तक जो है मलमास होगा। इसमें जो है नए और शुभ कार्य करने जो है वर्जित रहेंगे। और उपरांत जो है 18 अक्टूबर के उपरांत जो है नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो यही इस मास के लिए अधिक मास के नाम से भी और मल मास के नाम से भी जाना जा सकता है। जय हिमाचल, जय भारत।